क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लोगों के बीच हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा टूट रहे हैं? दिन भर आप नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, तब आपका असली संघर्ष शुरू होता है। कमरे की लाइट बंद, छत को घूरती आंखें और दिमाग में बार-बार वही पुराने सीन्स, अधूरे रिश्ते, अनआंसर्ड मैसेजेस, फेलियर्स, कंपैरिजन्स, रिग्रेट्स। आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा? हर छोटी बात मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों करती है? सच तो ये है, जिंदगी में हर इंसान टूटता है। किसी का ब्रेकअप उसे तोड़ता है, किसी का करियर, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन असली हार तब होती है जब इंसान अपने ही मन से हार जाता है। क्योंकि जब मन कमजोर हो तो जिंदगी की प्रॉब्लम से ज्यादा अपने थॉट्स इंसान को बर्बाद करते हैं। यही कहानी है रोहित की। रोहित 28 साल का था, डिसेंट नौकरी थी, बाहर से जिंदगी नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुका था। कुछ महीनों पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। शुरुआत में उसने खुद को समझाया था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये था, वो हील नहीं कर रहा था। वो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। रात के 1:47 पर कमरे में सिर्फ फोन की स्क्रीन की रोशनी थी और रोहित फिर वही पुरानी चैट खोले बैठा था। ऊपर उसकी एक्स का आखिरी मैसेज, टेक केयर, और नीचे उसका टूटा हुआ दिल। वो बार बार उसी चैट को स्क्रोल करता, जैसे शायद इस बार कोई नया जवाब मिल जाएगा, शायद इस बार दर्द कम होगा। लेकिन हर बार वो और कमजोर हो जाता। इंस्टाग्राम पर उसकी एक्स की नई तस्वीरें देखकर उसके सीने में अजीब सा खालीपन भर जाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलता, क्या वो सच में मूव ऑन कर गई और मैं ही अब तक अटका हूं? लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ब्रेकअप नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी गलती थी उस दर्द को रोज अपनी पहचान बनाना। वो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं झेल रहा था, वो इमोशनल एडिक्शन में फंस चुका था। सुबह ऑफिस में उसकी कहानी अलग नहीं थी। फॉर्मल कपड़े पहनकर फेक स्माइल के साथ वो ऑफिस पहुंचता, लेकिन अंदर एंग्जाइटी हमेशा साथ होती। मीटिंग रूम में बॉस ने अगर प्रेजेंटेशन में एक फ्लॉ निकाल दिया तो बाकी लोगों के लिए वो बस करेक्शन था, लेकिन रोहित के लिए वो कैरेक्टर जजमेंट बन जाता। एक दिन बॉस ने पूरी टीम के सामने बस इतना कहा, रोहित, दिस नीड्स इंप्रूवमेंट। बाकी लोग अगले टास्क पर बढ़ गए, लेकिन रोहित के कानों में वही लाइन घंटों गूंजती रही। लंच ब्रेक में वो वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा था, खुद को देखते हुए, और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद सब मुझसे बेहतर हैं, शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। सोशल मीडिया ने उसकी कमजोरी को और गहरा कर दिया था। रात को इंस्टाग्राम खोलते ही उसे लगता पूरी दुनिया जीत रही है। कोई दोस्त नई कार ले रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, और एक वो था जो अपनी ही सोच में डूबता जा रहा था। हर स्क्रोल उसके अंदर एक साइलेंट पॉइजन की तरह कंपैरिजन भर रहा था। उसे लगने लगा सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी सर्कमस्टेंसेस नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हर दर्द को अपनी पहचान बना लेना। फिर एक दिन जब वो खुद से ही थक गया तो अपने पुराने अंकल के पास गया। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में हार। उसने पूछा, अंकल, मैं मेंटली बहुत वीक हो गया हूं। छोटी छोटी बातें मुझे अंदर तक तोड़ देती हैं। मैं स्ट्रांग कैसे बनूं? अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा दर्द नहीं है। रोहित ने सिर उठाया। अंकल बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम हर दर्द को अपनी पहचान बना लेते हो। ब्रेकअप हुआ, तुमने मान लिया तुम प्यार के लायक नहीं। बॉस ने डांटा, तुमने मान लिया तुम केपेबल नहीं। किसी ने इग्नोर किया, तुमने मान लिया तुम्हारी वैल्यू कम है। समझो, जिंदगी तुम्हें उतना नहीं तोड़ती जितना तुम्हारे अपने मीनिंग्स तुम्हें तोड़ते हैं। फिर अंकल थोड़ा आगे झुके और बोले, जो चीज तुम्हें बार बार तोड़ रही है उससे जुड़े रहना प्यार नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तुम हीलिंग नहीं कर रहे, तुम अपने दर्द को रोज खाना खिला रहे हो। अगर जख्म पे रोज हाथ रखोगे तो वो भरेगा कैसे? पहला कदम, डिस्टेंस। पुरानी चैट्स डिलीट करो, अननेसेसरी स्टॉकिंग बंद करो, क्योंकि हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, हीलिंग का मतलब खुद को वापस पाना है। फिर अंकल ने उसकी ऑफिस लाइफ की जड़ पकड़ी। तुम्हारा बॉस तुम्हारी गलती सुधार रहा है, लेकिन तुम उसे अपनी वर्थ से जोड़ रहे हो। रूट कॉज क्या है? तुमने अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियंस के हवाले कर दी है। याद रखो, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों की तारीफ पर बनेगा, तब तक लोगों की क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ती रहेगी। स्ट्रांग लोग फीडबैक से सीखते हैं, वीक लोग फीडबैक से अपनी आइडेंटिटी गिरा लेते हैं। फिर सोशल मीडिया की बात आई। अंकल बोले, तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी रियल जिंदगी जज कर रहे हो। बेटा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे खतरनाक चोर है।
जब तुम बार बार दूसरों की जिंदगी देखोगे तो अपनी जिंदगी कभी इनफ नहीं लगेगी। अपनी नजरें दूसरों की प्रोग्रेस से हटाकर अपनी प्रोग्रेस पर लगाओ। फिर अंकल की आवाज और गहरी हो गई। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी इमोशनल डिपेंडेंसी है। किसी ने रिप्लाई किया तो खुश, इग्नोर किया तो दुखी, तारीफ मिली तो कॉन्फिडेंट, क्रिटिसिज्म मिली तो टूट गए। ये जिंदगी नहीं, ये इमोशनल स्लेवरी है। जिस दिन तुमने वैलिडेशन मांगना बंद किया, उसी दिन तुम मेंटली स्ट्रांग बनना शुरू करोगे। फिर अंकल ने आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन दिया। मन को स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं बनाता, डिसिप्लिन बनाता है। सुबह उठने का मन ना हो फिर भी उठो, दिल टूटा हो फिर भी काम करो, डर लगे फिर भी एक्शन लो। स्ट्रांग लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो कमिटेड होते हैं। जिम में मसल्स रेजिस्टेंस से बनती हैं और जिंदगी में स्ट्रांग माइंड स्ट्रगल से बनता है। कंफर्ट जोन कमजोर मन बनाता है, डिस्कंफर्ट स्ट्रांग कैरेक्टर बनाता है। उस दिन रोहित पहली बार अपनी जिंदगी की असली बीमारी समझ पाया। उसकी प्रॉब्लम्स नहीं, उसकी गलत मेंटल प्रोसेसिंग उसे तोड़ रही थी। उसने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। उसने पुरानी चैट्स डिलीट की, और डिलीट करते वक्त उसकी आंखें नम थीं, लेकिन पहली बार वो दर्द से भाग नहीं रहा था, वो खुद को आज़ाद कर रहा था। उसने सोशल मीडिया कम किया, जर्नलिंग शुरू की, सुबह वर्कआउट शुरू किया और धीरे धीरे खुद के साथ बैठना सीखा। अब भी उसकी एक्स की यादें आती थीं, लेकिन अब वो थॉट आता और चला जाता। अब वो हर थॉट को इमोशनल स्टॉर्म नहीं बनने देता था। ऑफिस में बॉस ने फिर गलती निकाली, लेकिन इस बार वॉशरूम में टूटने की जगह उसने नोटबुक खोली और लिखा, इम्प्रूव दिस। यही बदलाव था, यही मैच्योरिटी थी। अब अगर कोई दोस्त आगे बढ़ता तो कंपैरिजन नहीं, इंस्पिरेशन होती। अगर कोई इग्नोर करता तो सेल्फ डाउट नहीं, इमोशनल कंट्रोल होता। उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, लेकिन अब रोहित बदल चुका था। अब दर्द आता था, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता था। अब रिजेक्शन होता था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं बनता था। अब लोग बदलते थे, लेकिन वो खुद से नहीं टूटता था। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। दर्द आएगा, रिजेक्शन होगा, फेलियर्स होंगे, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को समझना, डिसिप्लिन करना और कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक हरा नहीं पाएगी। याद रखिए, असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, खुद के मन को जीतने में है। क्योंकि जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।